हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी, मैं मॉर्निंग में अभी देखो से उठा हूँ। उसके बाद में मैं जानवरों के लिए, इनके चिड़ियों के लिए मैं थोड़ा पानी सृजन करता हूँ। रोज़ डेली यही काम है मेरा, मतलब पानी डालता हूँ। तो इसमें जैसे मेरे भगवान थोड़ा प्रिय है। इसके बाद में मैं स्टडी स्टार्ट करता हूँ। इसमें मैं अभी जैसे पॉलिटी पढ़ता हूँ। पॉलिटी में जैसे मतलब इसमें क्या पढ़ना होता है, इसमें मैं संविधान के बारे में कुछ पढ़ रहा हूँ। तो अभी मैं देखो आप सबको अपना स्टडी दिन दौरान से मतलब मॉर्निंग में उठा, फिर उसके बाद मैंने पानी डाला, फिर मैं स्टडी के लिए लग गया अपने पॉलिटी पढ़ने के लिए। अब मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, उसकी क्लासेज ले रहा हूँ पॉलिटी की। फिर इसके बाद में जैसे मैं पॉलिटी का नोट्स वगैरह, इसमें मैं पॉलिटी में क्या पढ़ रहा हूँ, उस पॉलिटी में से मैं संविधान में राष्ट्रपति है, इसके बारे में राष्ट्रपति की शक्ति और राष्ट्रपति का कौन से अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप सभी को यदि इन सब चीज़ों के मतलब कोई डाउट हो तो हमारे चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम आपको जो भी सहायता होगी वो हम कर देंगे। और जैसे कि मतलब यूपीएससी एक बड़ा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, जिसमें आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे अब मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरे को जैसे नाइट को ज़्यादा नाइट तक पढ़ना पड़ता है, मॉर्निंग को सुबह जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करनी होती है। तो इन सब चीज़ों से मतलब थोड़ा आपका, और जैसे कि मैं स्टडी कहाँ से करता हूँ, आप सभी को पता होगा कि मैं स्टडी गांव में रहकर और घर से ही करता हूँ। इसमें मेरा अपना अलग से रूम है, जिसमें मैं अपना स्टडी सब कुछ करता हूँ। यही मेरा एक शेड्यूल है डेली का, तो यही मैं अपना कार्य करता हूँ। और जैसे कि यूपीएससी थोड़ा लंबा प्रोसेस है, जिसमें आपका लंबा समय लगता है। तो आप सबको ये सब अच्छे से जानना होगा कि एक ये जब से कम 2 से 3 से 4 साल लग सकता है। तो आप सबको प्रिपेयर होना चाहिए। और जैसे कि आप सभी बच्चों को एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि इस बार 2025 का जो प्री का एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ गया है, जिसकी एग्ज़ाम डेट है 25 मई। तो 25 मई जैसे आप मान के चलिए लगभग 1 मंथ बाकी है। तो आप सबको हमारी तरफ से, और जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठेंगे उन सबको हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन। तो इन सब चीज़ों से आपको अच्छा महसूस होगा कि एक भैया ने हमारा सब सपोर्ट किया है। और यदि आप मेरे को भी अच्छा देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो वो हमारे इस चैनल पर कमेंट कीजिए। तो आपको जो भी सहायता होगी हम कर सकते हैं। तो जैसे कि संविधान में जो शक्ति है, उन सब चीज़ों को मतलब क्या क्या प्रावधान दिया गया है, कौन से अनुच्छेद में कौन सी शक्ति का प्रावधान है, इन सब चीज़ों का अभी उल्लेख किया गया है। तो अब इसके बाद में जैसे मतलब उसके बाद में मैंने पढ़ा राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति के बारे में, मतलब इसका योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या क्या प्रावधान है और क्या नहीं है। तो इन सब चीज़ों को आपको डिटेल से अच्छे से पढ़ना होगा कि इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या मतलब कार्य होते हैं, और उपराष्ट्रपति को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें एक लंबा प्रोसेस है, जिसमें आपको मतलब डट के आपको अच्छा प्रिपेयर करना होगा। जैसे मतलब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक अनुच्छेद 63 में इसका निर्वाचन किया जाता है, और इसका जो योग्यता है वो कौन कौन सी योग्यता है ये सब आपको पता होना चाहिए। ये एक नॉर्मल चीज़ें हैं कि इसमें क्या क्या योग्यता बताई गई है और क्या क्या होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि अब हम मंत्रिपरिषद है, ये मंत्रिपरिषद मतलब किन की सलाह से कार्य करता है और कहाँ से नहीं करता है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो जैसे कि अब हम बात करेंगे जो मतलब मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इसमें जैसे मतलब मैं जो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ रहा हूँ, उसका रिवीजन कर रहा हूँ। उसमें मतलब मैंने क्या क्लासेज ली हैं, तो इसमें क्लासेज में मैंने जो इकोनॉमिक्स है जिसमें आरबीआई और मौद्रिक नीति है, इन सब के बारे में अभी मैंने स्टडी किया है। तो जो मतलब क्लासेज में पढ़ा है उसका मैं रिवीजन कर रहा हूँ। तो जैसे मतलब आरबीआई की स्थापना कब कैसे क्या हुई, तो आरबीआई की स्थापना से मतलब 1920 में हिंटन यंग कमीशन द्वारा एक कमीशन आता है, जैसे उसका उद्देश्य मतलब आरबीआई की स्थापना करना होता है, जिसमें भारत में केंद्रीय बैंक है जो इसकी स्थापना लगभग 1934 में हुई थी।
1935 में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आरबीआई एक हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, जो इसमें सभी बैंकों का पैसा इकट्ठा होता है। जिसमें कोई बैंक हो, जैसे मतलब भारत में, उन सब चीज़ों का लेखा जोखा आरबीआई के पास होते हैं। तो और इसमें जो मौद्रिक नीति है और आरबीआई के कार्य क्या क्या होते हैं, जैसे मौद्रिक नीति बनाना, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, सरकार के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना और बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, ये आरबीआई के कार्य होते हैं। जैसे कि मौद्रिक नीति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। जैसे मौद्रिक नीति के 2 प्रकार होते हैं, मात्रात्मक उपकरण, जैसे सस्ते धन की नीति और महंगे धन की नीति, जैसे विस्तारवादी मौद्रिक नीति और संकुचनशील नीति। और मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से होते हैं। मौद्रिक नीति के 2 उपकरण होते हैं, एक मात्रात्मक उपकरण और एक गुणात्मक उपकरण। जिसमें मात्रात्मक उपकरण में बहुत सारे होते हैं, जैसे मतलब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, टर्म रेपो रेट, वीआरआर, बैंक रेट, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एलटीआरओ, एसटीएफजी। मात्रात्मक उपकरण में और जैसे गुणात्मक में जैसे साख नियंत्रण, मार्जिन, आवश्यकताएं, नैतिक बाध्यताएं, विभेदक ब्याज दर, प्रत्यक्ष कार्रवाई। ये सब जैसे मतलब मौद्रिक नीति के उपकरण हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी डिटेल से मतलब एक एक करके हम इसका स्टडी करेंगे, जिसमें आपको आरबीआई के रूप में एक लोन दिया जाता है और बैंकों के रूप में भी लोन दिया जाता है, जिसमें हम सबको अच्छे से पता हुआ है कि इसमें किन किन चीज़ों का लेखा जोखा होता है और क्या 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 इसमें उपलब्ध होते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें उपलब्ध नहीं होती है। तो ये एक जो इकोनॉमिक्स में इसमें एक टॉपिक है, जो मैं इसका स्टडी कर रहा हूँ, इसका रिवीजन कर रहा हूँ। मैंने पहले इसको पढ़ा, फिर इसका रिवीजन करना चाहा, तो ऐसे कि अभी यही कर रहा हूँ। और उसके बाद से मॉनेटरी पॉलिसी, ये एक न्यू है, जिसमें मॉनेटरी की जो समझौता है ये कब हुआ था और किसके द्वारा, आरबीआई और भारत सरकार के बीच इसका जो समझौता हुआ, मॉनेटरी फ्रेमवर्क समझौता, जिसका आरबीआई एक्ट 1930 में संशोधन किया गया। और जो मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें 6 सदस्य कौन कौन से होते हैं, जैसे 3 आरबीआई के और 3 गवर्नमेंट के। जिसमें आरबीआई के यही होते हैं, जिसमें अब आगे वीडियो बताएंगे।